So I have shared my screen from this also. I hope that सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. चलो मुझे बताओ. मैंने आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था कल कि एक डेटा सेट दिया था एंड उसके लिए कुछ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए बोला था. एंड प्रोसेस के बाद मैंने आपको ये भी बोला था क्या क्वेश्चंस क्रिएट करने. तो कितने हुए कंप्लीट? कितने क्वेश्चंस बने? हाँ, 172 क्वेश्चंस बनाए. वाह. अच्छा. ओके, वेरी गुड. और कुछ? 3 क्वेश्चंस बना. 30. 30. वेरी गुड. और कुछ किसी ने? यस, ऑनलाइन में कोई है जो? प्रज्वल ना? शुभम. शुभम से ज्यादा क्वेश्चन बनाए. 103, राइट? 172. 172 से ज्यादा. ले ले ले, इतना इतना नहीं झेल पाऊंगा मैं. सो सबके 20-20 बनाए उसने. चलो कोई बात नहीं. ठीक है. राइट. सो सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी, है राइट? श्रेया, डोंगरे, डीडी, रूपाली, सागर, डोबे. यस, गिव मी थम्स अप. यहाँ से होता है थम्स अप. वेरी गुड. थैंक यू. दबाते रहो, अच्छा होता है. ठीक है, गुड. ठीक है. एंड दूसरे स्टूडेंट्स, इनको भी शायद मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? गुड. तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके. तो हमने जो कल डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीजें देखी थी ना, उसको रिपीट कर देते हैं. सो अभी देखो मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ. सो मैं जो डेटा उठा रहा हूँ ना, वो अलग एक्सेल फाइल से नहीं उठा रहा. मेरा डेटा कहाँ पे? इसी एक्सेल फाइल के अंदर है. अभी देखो ये डेटा इसी एक्सेल फाइल के अंदर है. तो आप जब डेटा में जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल. तो ये कब यूज करना? जब दूसरे फाइल से डेटा लेना. राइट, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल. बट मेरा डेटा फिलहाल कहाँ पे? एक टेबल के अंदर है, इसी के अंदर. तो मैं क्या करूंगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा. ठीक है, पूरे डेटा को मेरे सिलेक्ट करूंगा. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मुझे दिखेगा डेटा फ्रॉम टेबल. सो यही का डेटा मुझे यहीं पे रिपोर्ट बनाना है, अलग से कुछ नहीं करना है. सो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, डेटा फ्रॉम टेबल. वर्क बुक से कब लेंगे? जब दूसरे वर्क बुक से डेटा लेना है. अभी यहां से ही यहाँ का डेटा चाहिए, तो आई विल से दैट डेटा फ्रॉम टेबल. ठीक है. राइट. सो हमने क्या बोला, डेटा फ्रॉम टेबल. सो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गई. ठीक है. तो ये ओपन होने के अभी इसने मुझे लोड वाला ऑप्शन क्यों नहीं दिया? डायरेक्ट क्यों लोड? यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में गया, बोल रहा है तेरा डेटा ऑलरेडी लोड है तेरे ही शीट में. ऑब्वियसली तूने अगर डेटा फ्रॉम टेबल लिया होगा तो तुझे ट्रांसफॉर्म करना है, इसीलिए उसने ऑप्शन क्लिक किया. ठीक है. अभी ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ देखो. मैं सबसे पहले ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता हूँ. सो हमारी प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भी इसी के अंदर है क्या? इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हम? तो क्या कर सकते हैं? चलो मैं बताता हूँ क्या करना है.
इसकी एक कॉपी बना लो एंड कहीं और सेव करो, स्क्रीनशॉट्स में नहीं, नहीं डॉक्यूमेंट्स में शेयर करता हूं। चलो इसका नाम चेंज करते हैं अपन। अब इसको ओपन करते हैं। 1 2 3 कहाँ पे गया? हेलो, हेलो। हाँ शुभम। हाँ बोला है सर, बोला 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 सर, सॉरी सर. सर ते नवीन फोन घेतला ना, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम येतो. बोला बोला. सॉरी, प्रोजेक्ट क्लोज करना था, हो जाएगा, ठीक है. तो ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि सेम फाइल है, बट मुझे पता है प्रोसेस क्या फॉलो करनी है. तो सबसे पहले स्टेप क्या थी हमारी डेटा क्लीनिंग में? एरर्स रिमूव करना. तो यहाँ पे एक कॉलम पे सिलेक्ट करो, कंट्रोल ऑल बोल दो, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे. फिर हम जाएंगे होम के अंदर, रिमूव रोज के अंदर एरर्स को रिमूव करो, यहाँ पे स्टेप ऐड हो गई. फिर ब्लैंक रिकॉर्ड्स को रिमूव करो. फिर उसके बाद में डुप्लीकेट्स को रिमूव करो. ठीक है, ये तीनों चीजें हमने परफॉर्म कर ली. अभी स्टिल हमारे पास 99 प्लस रोज है, 999 प्लस रोज, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना आपको? वी हैव 999 प्लस रोज. तो हमारे पास 1000 से ऊपर कितने भी रोज हो, वो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाएगा? 999 प्लस रोज यहाँ पे दिखा. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रीव्यू है, इसके अंदर हमें सिर्फ पहले 1000 रो दिख सकता है. 1000 के ऊपर रो नहीं दिखेंगे हमें, बिकॉज इट इज अ प्रीव्यू. एंड वो सारे को अप्लाई, भले ही सबको सेम अप्लाई कर देगा, बट जब प्रीव्यू दिखाएगा तब 1000 का ही प्रीव्यू दिखाएगा. ठीक है. तो उस टाइम पे अगर हमें पूरे के पूरे लोग के लिए अगर देखना है, प्रीव्यू देखना है, तो जब 1000 मतलब 2000 3000 के ऊपर रिकॉर्ड्स आएंगे, तब यहाँ पे एक ऑप्शन होगा. यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ 99 प्लस रोज दिख रहे हैं ना. यहाँ पे ऑप्शन होगा कि यू वांटेड टू व्यू इंटायर रोज और यू वांटेड टू सी ओनली 1000 रोज. जब आप इसको क्लिक करोगे तब आप 1000 से ऊपर वाले भी सभी रोज देख सकते हैं. व्यू इंटायर टेबल एंड व्यू 999 रोज. समझ में आ रहा है? राइट. तो ये आप यहां से कर सकते हो. ठीक है. तो मेरे डेटा क्लीनिंग के ऑपरेशंस हो गए. उसके बाद में नल रिकॉर्ड्स को डील करना है, बट इसके अंदर मुझे पता है कोई नल रिकॉर्ड्स है नहीं है. ठीक है. बट डील कैसे करना है उसके लिए इसके अंदर तो हम डील नहीं कर सकते. बेसिकली हमें पावर बीआई के अंदर ही इसको डील करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स जो है वो नहीं है, जो पावर बीआई के अंदर है सारे टूल्स. तो वो मैं वहां पे सिखा दूंगा, नो वरीज. बट अगर ऑब्वियसली अगर कोई नल रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है, डायरेक्टली उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड रिप्लेस वैल्यूज से या रिप्लेस एरर से यू कैन डू दैट. रिप्लेस वैल्यूज की क्लिक करो एंड नल लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा. अगर इसके अंदर कोई नल रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैं बोलूंगा नल को फाइंड आउट करो एंड नल की जगह पे कुछ और डाल दो. सिंपल है ना? सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, बट ये बाद में मैं सिखाऊंगा ये आपको. ठीक है. तो तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेप हमने क्या दिखी? प्राइमरी की ऐड करना था. ठीक है. तो प्राइमरी की मेरा क्या होगा, कॉलम का नाम क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी होगा. राइट.
एम्प्लॉय आईडी हमारे प्राइमरी की का नाम है, प्राइमरी की वाले कॉलम का। तो उसके अंदर क्या क्या होगा, पहले तो होगा एम्प्लॉय आईडी, फिर 01, एम्प्लॉय आईडी 02, एम्प्लॉय आईडी 03, ऐसे होगा। तो मैं वैसे ही डालने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता, सो आई विल जस्ट गो इनटू ऐड कॉलम वाला ऑप्शन। इसके अंदर मैं बोलूंगा कस्टम। आज हम ये सारे ऑप्शंस देखने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके लिए सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। मैंने बोला कस्टम कॉलम, एंड कस्टम कॉलम में इस कॉलम का नाम मैंने रखा EMP1 रखता हूँ, क्योंकि दो दो को ऐड करना है ना मुझे। पहले EMP1 रखा, इसके अंदर मैंने लिखा एम्प्लॉय माय एम्प्लॉय स्पेस आईडी, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स टू एंड क्लोज द कोट्स। तो मेरा लाइक आंसर क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 01, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 02, ऐसा मेरा एक कॉलम बनेगा। यस यस आजा, मैं बाहर हूँ, एक सेकेंड। We have already concluded the ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम ऐड कर दिया। अभी मैं यहाँ पे एक इंडेक्स कॉलम ऐड करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंडेक्स कॉलम में क्लिक करूंगा, ऐड इंडेक्स कॉलम 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट अभी इस बार कस्टम कॉलम ले लेते हैं। तो मैंने कस्टम कॉलम लिया, मैंने इसको बोला यू स्टार्ट फ्रॉम 101, 101 से स्टार्ट करो, एंड इंक्रीमेंट होगा 1 का। तो पहले नॉर्मली हम क्या करते थे, या तो 0 से स्टार्ट करते थे, 0 1 2 3, नहीं तो 1 2 3, 1 से स्टार्ट करते थे। मैंने यहाँ पे बोला 101 से स्टार्ट करो, एंड उसका इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 होगा, राइट। इसको जो मैंने अब क्लिक कर दिया, तो मेरा नंबर 101 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है। फिर दोनों को मुझे मर्ज करना है, तो दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। तो मैं इंडेक्स कॉलम को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसका डेटा टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट। फिर एम्प्लॉय कॉलम को इसका डेटा टाइप टेक्स्ट। अभी पहले मुझे एम्प्लॉय कॉलम चाहिए, तो पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लेस करके इंडेक्स को सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे मर्ज कॉलम को क्लिक कर दूंगा। सो मर्ज कॉलम का नया कॉलम का नाम क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो एक नया मर्ज कॉलम आ गया, एम्प्लॉय आईडी। इसको राइट क्लिक करो, एंड यहाँ पे मूव ऑप्शन होगा, टू द बिगिनिंग कर दो, या तो आप ऐसा खींच के भी लेके जा सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इसको यहाँ पे रीअरेंज कर दिया। तो हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने बोला था एनुअल सैलरी मल्टीप्लाई बाय बोनस प्लस एनुअल सैलरी। उसके लिए मैं बोलूंगा ऐड कॉलम के अंदर कस्टम कॉलम, एंड इस कॉलम का नाम मैं अगेन रखूंगा टोटल एनुअल सैलरी। ठीक है, विद बोनस डाला तो भी चलता है, बट टोटल एनुअल सैलरी डाला। पहले ही एनुअल एंड बोनस था, बट मैंने टोटल किया, यानी कि प्लस बोनस होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एनुअल सैलरी इंसर्ट मल्टीप्लाई बाय बोनस इंसर्ट। सो यहां से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। फिर इसको क्लोज करूंगा, सो इनके ब्रैकेट के अंदर इनका बोनस मिल जाएगा हमें, एंड फिर ब्रैकेट के बाहर मैं बोल देता हूँ प्लस एनुअल सैलरी। सो अगर किसी की 1 लाख सैलरी है, उसको 10% बोनस मिल रहा है, तो ये ब्रैकेट मुझे 10,000 नंबर देगा।
फिर उसके बाद में एनुअल सैलरी यानी 1 लाख उसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, अब मैंने इसको ओके कर दिया, राइट, यहाँ पे आ गया। अभी इसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं अगेन, तो ये पॉइंट में भी आंसर दे रहा है ना, तो मैं इसको बोलता हूं कि तुम्हारा डेटा टाइप है डेसिमल नंबर। सो कॉलम ऐड किया तो पहली स्टेप क्या, उसका डेटा टाइप ठीक करना। तो इसको मैंने ड्रैग करके रख दिया बोनस के साइड में, एनुअल सैलरी बोनस प्लस टोटल एनुअल सैलरी। ठीक है, अभी मुझे किसके साथ डील करना था, एग्जिट डेट के साथ, राइट। अभी देखो एग्जिट डेट के अंदर मुझे इसको बताना है कि अगर एग्जिट डेट नल है तो 0 डाल दो, एग्जिट डेट अगर कुछ है तो 1 डाल दो। बट अभी मुझे कंडीशन बहुत ज्यादा डालने पड़ेंगे, मतलब जितने लोगों का एग्जिट डेट है उन सबके लिए कंडीशन डालनी पड़ेगी। बट उससे पहले अगर मैं इसका डेटा टाइप देखूं तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्या, इसका डेटा टाइप क्या है, डेट एंड टाइम, बट सबका टाइम सेम है, 12 बजे 12 बजे 12 बजे। इसका मतलब टाइम की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो मैं इसका डेटा टाइप कर देता हूं डेट। सिर्फ सेम फॉर दिस, हायर डेट के लिए भी डेटा टाइप डेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एग्जिट डेट कॉलम को मुझे बताना पड़ेगा कि जहां पे नल है वहां पे 0 डालो, जहां पे डेट है वहां पे 1 डालो। तो अभी मुझे तो पता है नल को 0 डालना है, फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, नल के अलावा जो होगा उन सबको 1 डाल दो। क्योंकि मैं इंडिविजुअली नहीं बता सकता ना, 10 तारीख है तो ये करो, 2 तारीख है तो ये करो, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस हो जाएंगे। तब उस केस में मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं चला गया होम के अंदर, सॉरी ऐड कॉलम के अंदर, यू विल फाइंड वन कॉलम कॉल्ड कंडीशनल कॉलम। अभी इसको कंडीशनल कॉलम क्यों बोलते हैं, कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने किसी और कॉलम को भी सिलेक्ट किया, मैंने कंडीशनल कॉलम ऐड किया तो मैटर नहीं करता। सो बेसिकली मैं एक कंडीशनल कॉलम ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम क्या होगा, एग्जिस्ट स्टेटस। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से सब कुछ बना के रखा है, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसने क्या बोला, इफ, मैंने बोला इफ के अंदर आप डाल दो एग्जिट डेट। ठीक है, ऑपरेटर क्या होगा, बहुत सारे, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, आफ्टर। मैंने बोला एग्जिट डेट इक्वल्स टू, नल है तो क्या करो, 0। कस्टम कॉलम एग्जिट डेट ऑपरेटर इक्वल्स टू, अगर नल है देन आउटपुट शुड बी 0, वरना आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। अगर 2 कंडीशन है तो यहाँ पे ऐड करो नया रूल, और एक है और एक ऐड करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट अभी इनकी जरूरत नहीं है मुझे, तो इनको डिलीट भी नहीं कर सकते क्या, यहाँ पे डिलीट। ठीक है, इनको कट कर दिया। सो बेसिकली एग्जिट डेट अगर ये है तो ऐसा करो, इसका कॉलम का नाम क्या रखा मैंने, एग्जिट स्टेटस, इसको कर दिया ओके। तो लास्ट में एग्जिट स्टेटस आ गया। फिर भी ये इसका डेटा टाइप नहीं पहचान रहा है, ट्रांसफॉर्म में जाके इसका डेटा टाइप कर दो होल नंबर, बिकॉज इट इज ए नंबर 1 2 3। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। सो कंडीशनल कॉलम कैसे ऐड करते, थोड़ा सा आइडिया आ गया, राइट। अभी देखो और क्या ट्रांसफॉर्मेशन बचा है हमारा, एज। एज के लिए क्या करना था, ग्रुप करना था, करेक्ट। सो अगर इसको मुझे डील करना है, ग्रुप करना है, तो कैसे करेंगे, अगेन कंडीशनल कॉलम, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, अगर इसके सामने 55 है तो इसका ग्रुप क्या होना चाहिए, 45 टू 55, राइट। अगर उसके सामने 59 है तो 55 टू 65, ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ ऐड अ कॉलम एंड ऐड अ कंडीशनल कॉलम। ठीक है, इस कॉलम का नाम क्या होगा, एज ग्रुप, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो मैंने बोला अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स, यहाँ पे ऑपरेट ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना, तो मैंने बोला अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65 है तो पहला ग्रुप मैं 65 से ले लेता हूँ। 65 से बड़ा है तो आप क्या करो, उसको 65 से 100 के ग्रुप में डालो।
सो अभी 65 के ऊपर 2-3 ही एम्प्लॉय होंगे, तो उनका बड़ा वाला ग्रुप बना दिया मैंने 65 to 100 वाला। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इफ एज, अगेन एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 55 है, तो उसको डालो आप 55 to 65 के ग्रुप। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 है, तो आप इसके अंदर डालो 45 to 55। मैं आऊं, आ जाओ आ जाओ, आपका ही। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 है, तो आप इसको डालो 35 to 45 में। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 है, तो इसको डालो 25 to 35। अगर इसके अलावा कुछ एज है, तो आप उसको डालो 18 से 25। सो ऑब्वियसली 65 के ऊपर जो भी डेट होगा, ऑब्वियसली वो 100 साल के ऊपर काम करेगा नहीं, 80 के ऊपर ही नहीं करेगा, बट 65 के ऊपर कुछ भी होगा तो वो जाएगा इस ग्रुप के अंदर। एंड 25 से नीचे कुछ भी होगा तो वो जाएगा 18 से 25। ऑब्वियसली 18 से ऊपर ही हम काम लेते हैं स्टूडेंट्स को। तो अब अगर मैंने इसको ओके बोला, तो इसने मुझे एक दे दिया। अभी देखो, आप बोलोगे कि इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, नंबर, होल नंबर, नहीं, माइनस साइन आया है ना उसमें, तो माइनस साइन आया, इसका मतलब मैं 55 से 65 नहीं निकाल रहा। सो 55 से लेके 65 इज माई टेक्स्ट, इट इज नॉट माई नंबर, मेरी कैटेगरी है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे रखता हूँ एज की साइड में। अरे यार, ठीक है। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि अगर इसकी 55 है तो ये 55 से 65 में आ गया, 59 है तो 55 to 69, 26 है तो 25 to 35 में। तो उसने अच्छे से कैटेगराइज कर लिया। बस इसका डेटा टाइप मुझे रखना पड़ेगा टेक्स्ट, नंबर नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि उसके बीच में एक कैटेगरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अब इसको हम लोड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? राइट, वेरी गुड। हम जाते हैं होम के अंदर, इसको बोलते हैं क्लोज एंड लोड। ठीक है, तो ये लोड कर देगा इसको। चलो, ये डेटा हमारा लोड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सो पहले थी हमारा रॉ डेटा, अब बन गया हमारा सिर्फ डेटा। राइट, ये रॉ डेटा के टेबल का नाम क्या है चेक करते हैं हम। इसके टेबल का नाम है टेबल 1। इसकी जरूरत भी नहीं हमें, बिकॉज इट इज अ रॉ डेटा। हमारा जो भी डेटा आएगा इस डेटा में से होने वाला है, फिर वो ऑटोमेटिकली अपडेट किसके अंदर होगा, फाइनल क्लीन डेटा के अंदर। तो मैं चला गया डेटा के अंदर, यहाँ पे मैंने इस टेबल का नाम रख दिया ईएमपी, या तो मैं इसका नाम डेटा भी रख सकता हूँ, या मैं इसका नाम ईएमपी रखता हूँ। तो ईएमपी यानी कि एम्प्लॉय टेबल। इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल, एंड इस टेबल का नाम मैं रखता हूँ रॉ डेटा, सिर्फ रॉ रख दिया। सो इट इज माई रॉ डेटा, इट इज माई एम्प्लॉय डेटा। क्लियर है? तो अभी जो भी मुझे पाइवट टेबल बनाने हैं वो किसके ऊपर बनाने हैं, एम्प्लॉय डेटा के ऊपर बनाने। ठीक है, चलो। तो आपको डेटा पता है, आप मुझे क्वेश्चंस बताओगे इसके ऊपर। ठीक है, 3 चीजें में हमें कैटेगराइज करना पड़ता है। फर्स्ट तो केपीआई हो गया, सेकंड चार्ट्स एंड पाइवट टेबल्स हो गया। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता। एंड जो लास्ट चीज हमारे पास होती है दैट इज स्लाइसर्स। ठीक है, स्लाइसर्स भी हमारा होता है यहाँ पे। आप ही क्या, ठीक है। अभी स्लाइसर्स भी इसके अंदर कौन कौन से डालने वो भी हमें ही डिसाइड करना पड़ता है। मैं पहला स्लाइसर इसके अंदर डालूंगा जेंडर वाला, दूसरा स्लाइसर क्या डालूंगा, डिपार्टमेंट वाला। आपको जो डालने वो डाल सकते हो, बट इट शुड बी अ लॉजिकल स्लाइसर्स। ठीक है, चलो। अभी आप मुझे क्वेश्चंस बताओगे। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या बता सकते हो मेरे डेटा के ऊपर। ये जो है टोटल एम्प्लॉय वाला तो हो गया, टोटल सैलरी वाला हो गया, टोटल एम्प्लॉयज लेफ्ट,
टोटल सिटी भी हो गया। एक और मैं डाल सकता हूँ 5 नंबर पे। सो बेसिकली टोटल एम्प्लॉय कितने, लेट अस से दैट 1000, कितने लेफ्ट कर चुके, लेट अस से दैट 200, एक्टिव कितने 800। ठीक है, तो ये मैंने लॉजिकल लगाया। अभी ये कॉलम भी नहीं है हमारे पास एक्टिव एम्प्लॉय का, बट मैंने लॉजिकली उसका आंसर निकाला। ठीक है, चलो और बताओ, चार्ट्स बताओ। पहला चार्ट डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड एज वाइज भी लिख सकते हैं हम, एज वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉइज, बट एज ग्रुप ले सकते हैं उसके लिए। नहीं ये नहीं, एज ग्रुप में कितने एम्प्लॉइज है हर एक एज ग्रुप में, तो मैं रिपोर्ट में लिखता हूँ काउंट ऑफ एम्प्लॉइज बाय एज ग्रुप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बिजनेस यूनिट से ले सकते, बट हर बार हमने काउंट काउंट ही लिया है, तो हम क्या करते, बिजनेस यूनिट से क्या लेते, सम ऑफ सैलरी। सो बिजनेस यूनिट वाइज सम ऑफ सैलरी चलेगा। डिपार्टमेंट में हम डिपार्टमेंट वाइज सैलरी लेते एंड बिजनेस यूनिट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉय लेते। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिपार्टमेंट वाइज मैं यहाँ पे बोलता हूँ सम ऑफ सैलरी एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉइज बाय बिजनेस यूनिट। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग हैं, इसमें कितने, उसमें कितने, वो सब कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है। और कुछ, वेरी गुड। बाय कंट्री ये भी हम कर सकते, काउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय कंट्री। ठीक है, तो आई विल से यहाँ पे बोलता हूँ काउंट ऑफ ईएमपी बाय कंट्री। और कुछ, Average bonus by department. यस वी कैन ऐड दैट, एवरेज बोनस बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ, मोस्ट एम्प्लॉइज हायर्ड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एम्प्लॉय हायर्ड पर ईयर, हर एक साल कितने एम्प्लॉय हायर होते हैं। और कुछ, कितने एग्जिट एम्प्लॉय करते हैं। लेफ्ट पर ईयर। ठीक है, चलो और कुछ, करू शकतो, बट मिनिमम मॅक्सिमम माहिती पाहिजे आपल्याला। यस वेरी गुड, सिटी का डाल सकते, बट ऑलरेडी कंट्री का डाला है ना, तो इसलिए मैं सिटी का नहीं डाल रहा हूँ। यस बोलो, टोटल रेवेन्यू, एम्प्लॉय का रेवेन्यू नहीं होता है, डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी ऑलरेडी कर दिया है ना, डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी। यस वेरी गुड, एम्प्लॉय लेफ्ट पर ईयर, एम्प्लॉय लेफ्ट पर ईयर इसके अंदर आ जाएगा। उस साल को अगर मैंने क्लिक कर दिया ना 1998 को, तो डिपार्टमेंट के अंदर भी मुझे दिखेगा उस चार्ट के अंदर कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। सो चलो ये भी कवर हो गया। अब बताओ मुझे और कोई क्वेश्चन। Sir, count of employee काउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय, by gender. चलो वो भी हो जाएगा, वो स्लाइसर के अंदर कवर हो जाएगा। अरे मैंने कुछ पेपर सुनाओ कि करता हूँ हाँ। पुलिस को पहले भी गाइडेंस सुनाओ तुझे लक्ष्य पता है
सर कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉइज हायर हुए हैं? क्या क्या क्या? कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉइज हायर हुए हैं? वेरी गुड, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। कहाँ पे? सम ऑफ सैलरी लिया है ना यहाँ पे, तो सम ऑफ सैलरी के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट के सबसे ऑब्वियसली उसमें ही कवर हो जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी है तो उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, ऐसे भी हो सकता है, बट इसके अंदर वी कैन ऐड काउंट ऑफ ईएमपी बाय डिपार्टमेंट, एंड इसके अंदर हमें पता लगेगा सबसे ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है, सबसे कम कौन सा। चलो, सो आई कैन से दैट ओवरऑल कि आपने जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट किए वो सारे इन 7 चार्ट्स के अंदर कवर हो जाएंगे। और कुछ चाहिए तो स्लाइसर उसकी हेल्प करेगा, और कुछ चाहिए तो केपीआई भी उसकी हेल्प करने के लिए। तो आपने जो 100 150 30 40 क्वेश्चन किए वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो सकते हैं। तो आई कैन से दैट फ्रॉम दिस चार्ट्स एंड केपीआईज आई हैव क्रिएटेड टिल नाउ, इन सभी को मैं ऐसे प्लॉट करके रखूंगा मेरे पूरे डैशबोर्ड के अंदर। सो वो दो चीजों में बहुत अच्छे दिखेंगे। पहली क्या होती है? एस्थेटिक। दूसरी क्या होती है? एर्गोनॉमिक्स। अभी एस्थेटिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स क्या होता है पता है किसी को? मैं बताता। यस, एस्थेटिक्स क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। एस्थेटिक क्या होता है? ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैं कार लेने जा रहा हूं तो ये नहीं मैटर करता कार का हॉर्स पावर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कार का कलर कौन सा है, दैट इज नथिंग बट अ एस्थेटिक्स। ठीक है। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? ईज ऑफ द प्रोडक्ट। ईज ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मैं कार ले रहा हूं बट ब्रेक पैसेंजर के पास, तो ये तो एर्गोनॉमिकली गलत हो गया ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एर्गोनॉमिक एंड एस्थेटिकल कंसिडरेशन। क्लियर है? एर्गोनॉमिक्स क्या बोलते? हाँ हाँ, एर्गोनॉमिक्स मतलब ईज ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप जो भी डैशबोर्ड बना रहे हो वो आप ऐसे सोच के बनाओ कि सामने वाला उसको बहुत इजीली समझ के यूज कर सकता। दूसरी चीज क्या? एस्थेटिक। इतना इंटरेस्टिंग बनाओ उसको कलर कॉम्बिनेशन के वाइज कि वो बहुत अच्छा दिखे। सो बेसिकली आप जब कार चलाते हो आपका पेडल आपके पास ही होना चाहिए, ब्रेक का, पैसेंजर के पास नहीं देना है, राइट? वैसे ही एर्गोनॉमिकली अगर आपने यहाँ पे एक चार्ट रखा तो उसका जो स्लाइसर है उसकी साइड में रखने की कोशिश करो। सो ये इसका मीनिंग होता है बेसिकली। ठीक है। आप उसको अच्छे से नाम दो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए ये चार्ट किसका है, राइट? ये सारी चीजें एस्थेटिक्स में कवर होती है, एस्थेटिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स में। क्लियर है? गुड। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ये सारे चार्ट्स प्लॉट कर लेते हैं। बट चार्ट प्लॉट करने से पहले कौन कौन म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बहुत जोर से सांस ले रहे हो आप लोग। ठीक है। हाँ, तो फिर हम यहाँ पे थे। चलो, तो पहले केपीआई सॉल्व कर लेते फिर आगे बढ़ते। ठीक है। केपीआई क्या बोल रहा है? पहला केपीआई टोटल एम्प्लॉय कितने। चलो मैं इसको उठाता हूँ। हाँ हाँ, केपीआई चार्ट्स में केपीआई सिंगल नंबर आंसर होता है। टोटल एम्प्लॉय एक ही नंबर होगा ना, 10,000 2,000 3,000, उसको केपीआई बोलते हैं। सो इन शॉर्ट ऐसे कुछ इंडिकेटर्स जो उस डेटा के बारे में उसकी औकात बताते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सो अगर इसमें क्या है, टोटल एम्प्लॉय 1,000 है तो मुझे पता लग जाएगा कि उस कंपनी की क्या इन शॉर्ट ये है, राइट? अगर टोटल सैलरी मुझे पता लग गया तो सैलरी के नंबर से मुझे पता लग जाएगा कि कितनी एम्प्लॉय कैपेबल है। इसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, केपीआई। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक नया केपीआई वाला चार्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा केपीआई। मैंने एक नई शीट बनाई। सो हमारे पास कितने शीट्स होने चाहिए वो बताता हूँ। पहला तो होगा रिपोर्ट जिसके अंदर हमारा पूरा समराइजेशन होगा। दूसरा होगा रॉ डेटा। तीसरा होगा क्लीन डेटा। एंड फोर्थ होगा केपीआई। फिफ्थ होगा चार्ट्स एंड स्लाइसर्स, दोनों इसके अंदर डालेंगे। लास्ट होगा हमारा डैशबोर्ड।
ठीक है। सो ऐसे सारी चीजें हमारी होगी। तो हम केपीआई सॉल्व कर रहे थे, मैं यहाँ पे केपीआई डाल देता हूँ, कॉपी ऑल केपीआई, केपीआई के अंदर यहाँ पे मैंने केपीआई डाल दिया। ठीक है, तो वन बाय वन सभी केपीआई यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो केपीआई का नाम क्या है, टोटल एम्प्लॉइज। तो टोटल एम्प्लॉय का मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए ना, पता है ना, अगर मुझे टोटल एम्प्लॉय चाहिए तो काउंट चाहिए केपीआई का। सो अभी ये सारी चीजें मैं पाइवोट टेबल से भी कर सकता हूँ ना, बट पाइवोट टेबल से थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो काउंट नाम का हमारे पास फंक्शन है, हम काउंट भी यूज कर सकते हैं। काउंट कैसा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने कैरेक्टर से वो काउंट करना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू, काउंट के अंदर दो चीज है जो हमें ज्यादा सुनने लायक है। फर्स्ट है काउंट एंड दूसरा है काउंट ए। काउंट ए मतलब काउंट ऑल, एंड सिर्फ काउंट मतलब क्या करता है, ये सिर्फ नंबर्स काउंट करेगा उसमें से। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा अभी, यहाँ पे लिखा सागर। ठीक है, तो दो नंबर्स है, दो टेक्स्ट है एंड एक ब्लैंक रो है इसमें, बराबर। मैंने इसको पकड़ा, इसको टेबल में डाल दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू काउंट, काउंट के अंदर ये 5 डेटा डाल दिया, क्लोज किया। इसने क्या दिया, 2। इसने तो 4 देना चाहिए ना, बट 2 क्यों दिया इसने, क्योंकि काउंट क्या करता है, सिर्फ काउंट सिर्फ नंबर्स गिन सकता है उसमें से। अगर मैंने यहाँ पे काउंट ए दिया तो ये क्या करेगा, नंबर्स प्लस टेक्स्ट सब कुछ गिन सकता है। इसने मुझे बताया 4, तो इसके अंदर नंबर प्लस टेक्स्ट है। सो अभी ऐसा नहीं है कि अभी 1 मैंने लिखा तो ये नंबर हो गया, हाँ ये टेक्स्ट ही है। ठीक है, तो ये इसको ये कंसीडर ही नहीं करेगा, कौन, काउंट, बट काउंट ऑल इसको कंसीडर करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से वी नो दैट अगर हमें एम्प्लॉय का काउंट निकालना है तो हमारे पास हमें कौन सा यूज करना चाहिए, काउंट ए। बट हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे, यहाँ पे, एंड हमें काउंट ऑल किसको करना है, हेलो, हाँ हाँ गायत्री मॅम, मी लेक्चर मध्ये होतो, अर्जंट होतं का काही, हाँ हाँ हाँ, काय काय ना, ओके ओके, ठीक आहे, हो, हम्म, ठीक आहे। प्रतीक प्रेरणा कोण आहे, प्रतीक आणि प्रेरणा दोघं पण नाही आलेत ना, ऑफलाईन साठी नाही आलेत। ठीक ठीक, डन। ऑनलाईन मध्ये कोणी प्रतीक आणि प्रेरणा आहे का, ठीक है, नो वरीज। चलो हम कहाँ पे थे, केपीआईज ना, राइट। सो हाँ, काउंट कर रहे थे हम, एम्प्लॉय आईडी को हमें काउंट करना है। अभी काउंट से तो वो सॉल्व नहीं होगा, काउंट ए से वो सॉल्व होगा, करेक्ट है। तो काउंट ए से इसको सॉल्व करना है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा, मतलब इसको कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। ठीक है, देखो केपीआई के अंदर मुझे पता है जो काउंट करना है मुझे, वो कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एंड वो कॉलम कहाँ पे सेव है, कौन से टेबल में, ईएमपी टेबल में, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू ईएमपी, तो यहाँ पे टेबल का सिंबल आ गया, इसको टैप कर दो, राइट, और इसको ब्रैकेट ओपन कर दो। बट इसके पहले काउंट लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पे बोला इक्वल्स टू काउंट ए इन ब्रैकेट ईएमपी। जैसे मैंने ईएमपी लिखा वहां पे टेबल आ गया। अभी इस एम्प्लॉय टेबल से मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर,
मैंने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसने क्या कर दिया, सभी कॉलम्स ओपन करके रख दिए। कितना आसान। मैंने क्या किया, अभी वहां पे जाके, अभी देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने बोला काउंट ए, फिर मैं जाता हूँ डेटा टैब में एंड यहाँ से इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। इसने देखो वही फॉर्मूला लिखा, एम्प्लॉय इन स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्लॉय, एंड मैं मैन्युअली क्या कर रहा था वही लिख रहा था। दिखाता हूं मैं कैसे कर रहा था। मैंने पहले लिखा ईएमपी इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसने बहुत सारे कॉलम्स दिए, मैं थोड़ा सा नीचे चला गया, जो कॉलम मुझे चाहिए था उसके ऊपर टैब दबा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 1000। टोटल हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं, 1000 एम्प्लॉयज है। टोटल सबकी सैलरी क्या है, अभी सैलरी का मुझे सम करना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, SUM। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इक्वल्स टू SUM किसका, EMP टेबल के अंदर यू विल फाइंड वन कॉलम कॉल्ड टोटल एनुअल सैलरी, सिर्फ सैलरी नहीं, टोटल एनुअल सैलरी। इसको टैब दबा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल सैलरी है लगभग 12,90,43,43,321.9, राइट। ये क्या है, टोटल सैलरी। एंड टोटल एम्प्लॉइज लेफ्ट कितने हुए, वो कैसे करेंगे अपन, चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये आपका रॉ डेटा है, सॉरी ये आपका क्लीन डेटा है। इसके अंदर हमने एक कॉलम बनाया है एग्जिट स्टेटस वाला, जिसमें अगर वो छोड़ के गया तो 1 है, छोड़ के नहीं गया तो 0 है। तो कैसे करोगे, किसका, एग्जिट स्टेटस वाले कॉलम का काउंट करोगे, बट डेट को वो काउंट नहीं ले सकता। हमने इसीलिए एग्जिट स्टेटस वाला कॉलम नया ऐड किया है ना। काउंट ए बोल रहे हो, मैं इसको सम कर सकता हूँ सीधा सीधा। सम किया तो क्या होगा, जो 1 है उसका ऐड हो जाएगा, 0 क्या होगा वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं वैसे ही करता हूँ। तो मैं KPI में जाता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू सम इन ब्रैकेट EMP टेबल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एग्जिट स्टेटस वाला कॉलम, टैब, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितने एम्प्लॉय चले गए, 85। अभी एक्टिव एम्प्लॉयज जानना है मुझे, कैसे करेंगे एक्टिव एम्प्लॉयज, क्या, हाँ वो वैसे भी हो जाएगा, बट आप ये कन्वीनियंट मेथड लगा मुझे। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय ऑल का काउंट निकालने के लिए वहां पे जाके भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी फॉर्मूला डाल सकता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूला। सो मुझे जो कन्वीनियंट लगा मैंने वो किया, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं इसको 85 नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अभी टोटल सिटी को तो देखते हैं, बट एक्टिव एम्प्लॉयज को कैसे निकालोगे वो बताओ। सो एक्टिव एम्प्लॉय कितने हो गए, टोटल माइनस, सिंपल ऐसा ही करो ना, इक्वल्स टू ये माइनस ये। अगर डायनामिक फॉर्मूला बनाना है तो यू कैन डू आल्सो, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिख सकते हो। सो काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी माइनस सम ऑफ एग्जिट स्टेटस, ऐसा भी कर सकते हो, बट ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है तो यहीं से करो। अगर यहाँ पे कुछ नंबर चेंज हो गया तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने नंबर पेस्ट नहीं किया, मैंने रेफरेंस दिया है उसका। मैंने बोला इन दोनों सेल में जो होगा वो चेंजेस यहाँ पे भी होने चाहिए, D3 माइनस D5। क्लियर है। अभी सिटी को कैसे डील करोगे, कितने सिटी है तुम्हारे पास, तो काउंट ऑल किया तो 1000 नंबर आएगा, क्योंकि सभी का वो रिपीट रिपीट काउंट भी ले लेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, पहले तो लिस्ट ऑफ सिटी चाहिए, लाइक यूनिक सिटी, एंड फिर उसका काउंट निकालना है। तो पाइवोट टेबल का यूज करो। आप यहाँ पे लिखो इंसर्ट अ पाइवोट टेबल, जो टेबल बनेगा एम्प्लॉय टेबल से, EMP टेबल से। आप ये बात भूलना मत कि मैंने उस टेबल का नाम एम्प्लॉय टेबल दिया, इसलिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय यूज कर रहा हूँ। सब लोग उसको नाम टेबल 1 टेबल 2 रखते हैं, या कभी कभी डेटा डाल देते हैं, यहाँ पे वो एम्प्लॉय ढूंढते रहते हैं, ठीक है।
सो मैंने इसको एंटर कर दिया, यहाँ पे टेबल आ गया। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे वर्कबुक भी आ गई, इसको रिफ्रेश करना है तो यू कैन डू रिफ्रेश ऑल्सो यहाँ से, ठीक है। केपीआईज के अंदर जाओ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिटी को रोज में डाल दो, तो ये सारी सिटीज आ गई मेरे पास, इतने सिटीज भी हम काम करते हैं। फिर यहाँ पे लिखो ये जो पाइवोट टेबल है, नहीं चाहिए भाई मुझे, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू काउंट ऑल, किसका काउंट कर रहे हैं अपन, इसका, क्लोज एंटर। उसने क्या बोला, 13 सिटीज में हम काम करते, खत्म। अभी यहाँ पे अगर कुछ अपडेट हुआ तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी अपडेट होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 14 सिटी हो गई तो ऑटोमेटिकली वो 14 दिखाएगा, क्योंकि हमने पाइवोट टेबल को रेंज को सिलेक्ट किया। क्लियर है, सबको आइडिया आ रहा है, राइट। तो ये हमारे केपीआईज खत्म होते हैं यहाँ पे। अभी हम चलते चार्ट्स एंड स्लाइसर्स के ऊपर, जिसमें बहुत मजा आने वाला है हमें। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सभी चार्ट्स। फर्स्ट चार्ट्स क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी और काउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, पहले तो हमें एवरी टाइम अगर हमें कुछ चार्ट प्लॉट करना है तो हमें पहले पाइवोट टेबल प्लॉट करना पड़ता है एक्सेल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बोला इंसर्ट अ पाइवोट टेबल, फिर पाइवोट टेबल की रेंज क्या है, ईएमपी, राइट। पाइवोट टेबल की रेंज है एम्प्लॉय, फिर इसको मैं बोल देता हूँ ओके, ठीक है। यहाँ पे आ गया, डिपार्टमेंट को उठा के रोज में डालता हूँ एंड टोटल एनुअल सैलरी को उठा के वैल्यूज में डाल देता हूँ। सो 12 मिलियन सैलरी यहाँ पे आ गई, सबको कितनी मिलती है डिपार्टमेंट वाइज। बट ये नंबर इतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, अगर मैंने यहाँ पे काउंट ऑफ एम्प्लॉय रखा तो भी अच्छा लगेगा। तो मैं दोनों भी लग सकता हूँ, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी को वैल्यूज में डाल देता हूँ। सो इतने एम्प्लॉयज है हर एक डिपार्टमेंट में एंड उनको इतनी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इसको मैं पहले काउंट लिखाता हूँ एंड फिर बाद में सम ऑफ सैलरी। तो अब देखो मैं इनका एक टेबल भी बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं बोला इंसर्ट एंड पूछा प्लीज रिकमेंड चार्ट फॉर दिस, रिकमेंड अ चार्ट पूछा, इसने दे दिया यहाँ पे, बट इट विल नॉट लुक कन्वीनियंट। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक चार्ट बनाया यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही है। पहले तो क्या आ रहा है, सो ये जो पर ये कलर में है, केसरी कलर में, दैट इज अ सम ऑफ सैलरी, एंड ब्लू कलर में क्या है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय। तो अभी 241 एंड 5 मिलियन सैलरी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। यहाँ पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कितने एम्प्लॉयज है, क्योंकि सब कुछ सेम दिख रहा है। तो इस टाइम पे मैं सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे या तो मैं काउंट ऑफ एम्प्लॉय ले लेता हूँ या तो सम ऑफ सैलरी ले लेता हूँ। बट सम ऑफ सैलरी का भी इतना डेविएशन नहीं दिखेगा मुझे चार्ट पे, मुझे टेबल देखना ही पड़ेगा इसके लिए, पाइवोट टेबल, हर एक डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी है। उससे अच्छा व्हाट आई विल डू, मैं काउंट ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे डेटा में जाता हूँ इंसर्ट में, एंड इससे अच्छे वाले चार्ट पूछता हूँ। अभी चार्ट कौन से बेसिस पे कैसे पूछने, वो भी उसका भी एक ट्रिक होता है, मैं वो ट्रिक आपको बताता हूँ। सो पहले मैं ये चार्ट प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, सो मैंने ये चार्ट प्लॉट किया यहाँ पे। इसके अंदर फिल्टर वगैरह सब कुछ ऐड हो गया, मुझे सबकी जरूरत नहीं है, ये टोटल की जरूरत नहीं, इसको हटा दो। क्लिक करो डिलीट पे, ऑप्शन पे क्लिक करो, इसकी जरूरत नहीं थी मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसको राइट क्लिक करो, हाइड ऑल द बटन्स। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि आप यहाँ से भी स्लाइसर सिलेक्ट कर सकते हो कौन से डिपार्टमेंट चाहिए, बट ऑलरेडी मैं स्लाइसर डालने वाला हूँ तो इसकी जरूरत नहीं है। मैं बोल देता हूँ तेरी जरूरत नहीं है, हाइड ऑल द बटन्स ऑन द चार्ट, प्योरली शो मी ओनली चार्ट। यहाँ पे मैं आई कैन डू वन थिंग, टोटल ईएमपी बाय डिपार्टमेंट। सो मैंने इसका टाइटल दे दिया टोटल एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। अब जाके ये मेरा अच्छा चार्ट हो गया। अगर आपको फिर भी पसंद नहीं है तो चले जाओ डिजाइन में, आपको
30-40 और पैटर्न्स दिखेंगे इसके। ये पसंद है, ये रख दो। इसके अंदर आपको हर एक डिपार्टमेंट वाइज ऊपर नंबर भी दिख रहा है। ये नहीं पसंद, दूसरा वाला रख दो, इसमें भी नंबर दिख रहा है। ये नहीं पसंद, तीसरा वाला रख दो। सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, ठीक है। तो ये वाला पसंद नहीं, ये वाला जो भी रखना है आप रखो। ये ग्रिड लाइंस पसंद नहीं है, आप क्विक लेआउट में से उस ग्रिड लाइन हटा दो। सो यू कैन डू वॉट एवर, यू हैव टू एक्सप्लोर दिस, क्योंकि मैं पूरा नहीं बता सकता। आपको एक चार्ट देखना है, क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से एक्सप्लोर करना है कि आप क्या क्या कर सकते हो उसको, ठीक है। सो मुझे फॉर एग्जाम्पल ये पसंद आया तो मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। ये वाला चार्ट मुझे पसंद आया, मैंने इसको रख दिया, ठीक है। सो अभी इसको मैंने वैसे ही रखा। अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन, काउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय एज ग्रुप, राइट। चलो मैं आपको एक गुरु मंत्र बता देता हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से एक बार, मैं हर बार देता रहता हूँ बट ये आपको ज्यादा अच्छे से याद रखना है। आप जब चार्ट सिलेक्शन करते हो ना, तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, चार्ट के अंदर कैटेगरीज कितने हैं। दूसरी चीज, वैल्यूज की रेंज कितनी है, राइट। एंड उसके लिए कन्वीनियंट चार्ट कौन सा रहेगा। तो सबसे पहली चीज, पहले मेरे पास यहाँ पे कितनी कैटेगरीज है, 3, 4, 5, 6, 7 कैटेगरीज है। तो अभी मुझे इससे पूछना है कि 7 कैटेगरीज अगर मेरे पास है तो 7 कैटेगरीज के हिसाब से कन्वीनियंट चार्ट कौन सा होगा। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। सो लेट अस से दैट अभी मेरे पास सिर्फ 7 कैटेगरीज है, तो मैं इसको पाई चार्ट में भी डाल सकता हूँ, लाइन चार्ट में भी डाल सकता हूँ, या यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, राइट। ये है, ठीक है। दूसरा, मेरे पास 30 कैटेगरीज है। अगर मैंने गोल वाला जो होता है ना पाई चार्ट, उसके अंदर 30 कैटेगरीज को डाला तो समझेगा ही नहीं ना, छोटा छोटा हो जाएगा वो। अगर मैंने उस 30 कैटेगरीज को कॉलम चार्ट में डाला तो इसमें भी नहीं समझेगा, बहुत ज्यादा कॉलम्स हो जाएंगे, मेरा चार्ट खत्म हो जाएगा। बट इसको अगर मैंने लाइन चार्ट में डाला तो वो डायरेक्टली दिखा देगा ना, एक लाइन के अंदर। जैसे हमारा ग्रो में या और जगह पे जो होता है वो लाइन चार्ट ही तो होता है, राइट। सो बेसिकली लाइन चार्ट आप कब यूज करोगे, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए आप कौन सा चार्ट यूज करोगे, लाइन चार्ट यूज करोगे। या अगर आपके पास कैटेगरीज 12 या 12 से ज्यादा हो तो आप यूज करोगे लाइन चार्ट। अगर आपके पास टाइम सीरीज डेटा है, टाइम सीरीज मतलब ईयर वाइज डेटा, मंथ वाइज डेटा, डेट वाइज डेटा, तो आप किसकी तरफ जाओगे, लाइन चार्ट की तरफ, ठीक है। आपके पास 4 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है या 5 कैटेगरी है, आप किसका यूज करोगे। क्योंकि पाई चार्ट 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी को बनाने के लिए ही होता है। आप उसके अंदर 30 कैटेगरी डालोगे तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा नहीं समझ में आएगा, करेक्ट है, राइट। सो ये है लाइन चार्ट के लिए। अगर लाइन चार्ट मेरे पास 12 या 12 से ज्यादा हो तो लाइन चार्ट, 4, 3, 2, 5 है तो पाई चार्ट। अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, कब तक, 12 तक, तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉलम। तो अगर मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री के अंदर, एक्सेल के अंदर हम सिर्फ ये 3 ही चार्ट यूज करते हैं। कौन सा, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, खत्म। बस आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पे कौन सा यूज करें। चलो कॉलम चार्ट में भी बहुत सारी चीजें होती है, हिस्टोग्राम होता है, कॉलम चार्ट होता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे हम आगे जाके। बट आपको ये याद होना चाहिए, लाइन चार्ट, लाइक पाई चार्ट एंड कॉलम चार्ट के अलावा कुछ नहीं होता। इसको ही अलग अलग नाम दे दिए, फनेल चार्ट, जो पावर बीआई के अंदर सीखेंगे हम, वो फनेल टाइप होता है। अभी देखो ये कैसा है, ये लाइन चार्ट है ना, ये कॉलम चार्ट है ना, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम। फनेल चार्ट कैसे होता है पता है, कि फॉर एग्जाम्पल आईटी डिपार्टमेंट का डेटा यहाँ पे होगा एंड वो ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल,
आईटी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय, फिर उसके बाद में किसमें है, इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में इतने। सो बेसिकली वो हाईलाइट करके रखेगा ऐसे, हाईलाइट ये आईटी का, फिर ये इंजीनियरिंग का, फिर फाइनेंस में सिर्फ इतने हैं, फिर इसमें सबसे कम है, इसको बोलते हैं फनेल चार्ट। सो मेनली क्या है इसमें नोटिस करने लायक, कॉलम चार्ट, मतलब मेन कितने होते हैं, कॉलम पाई एंड लाइन, इन तीनों के अंदर ही सभी डेटा खिलता है। अभी पाई चार्ट के अंदर एक पाई चार्ट भी एक डोनट चार्ट भी है। बताता हूं कैसे। इसी को ले लेते, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में चला गया, बहुत सारे चार्ट से हम डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप बताओ कौन सा अच्छा लगेगा। ये बोल रहा है ये अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे इसने डायरेक्ट यहाँ पे लाके पटका, बट यहाँ पे पाई चार्ट भी होता है जहाँ पे दिस वन इज ऑल्सो गुड, दिस वन इज ऑल्सो गुड, ठीक है, एंड दिस इज अ कॉल्ड डोनट चार्ट। पाई चार्ट एंड इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसको डोनट टाइप बनाया जिसमें से बीच वाला पार्ट निकाल दिया, राइट, एंड इसको पूरा बनाया बस, और कुछ नहीं। सो आप जो सोचते हो कि 40 चार्ट सीखने के लिए मिलेंगे, 30 चार्ट मिलेंगे, वो इन्हीं 3 टाइप से बने हुए हैं, बस उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज अच्छे से बना। क्लियर है, समझ में आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, आपको जो चार्ट यूज करना है वो यूज करो, बट आपको क्या करना है मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आपको ना ये सारे चार्ट्स को प्लॉट करना है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ प्लॉट करूं, मैं कल वाले लेक्चर में करूंगा, बट आपको कल वाले लेक्चर में क्या करना है बताता हूँ। पहले तो ये सारी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस करनी है। डेटा क्लीनिंग प्रोसेस होने के बाद ये सारे प्लॉट्स को, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है थ्रू चार्ट्स। अभी कौन से सिचुएशन में कौन सा चार्ट लेना है वो आपको डिसाइड करना है, जो आज आपने सीखा उसके बेसिस के ऊपर। कलर कॉम्बिनेशन आपका डाल दो चलेगा, ठीक है। सो आपको पहले चार्ट्स एंड स्लाइसर सेक्शन में पूरे के पूरे 6 चार्ट्स यहाँ पे प्लॉट करने, सारे चार्ट्स, एंड सभी होने के बाद ये जो केपीआईज है इनको उठाना है, ये जो चार्ट्स आपने क्लिक किए इसको कॉपी करना है 1 बाय 1, एंड डैशबोर्ड के अंदर देखो इसको छुपा देना, एंड डैशबोर्ड के अंदर सभी को अरेंज करने, 6 चार्ट्स को, केपीआईज को यहाँ पे डाल के लाना। एंड ऐसे होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट काउंट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉई है ना, तो आप क्या करो इसके नीचे ही फॉर एग्जांपल इसके रिलेटेड कोई चार्ट होगा जैसे कि सम ऑफ सैलरी बाय डिपार्टमेंट, तो उसके आसपास होना चाहिए। सो इसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स, ईज ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे इसको इजीली यूज कर सकते हैं, करेक्ट है। अभी इसके बोल्ड्स लेटर बोल्ड है दो, अभी ये लाइंस आपको पसंद नहीं है, व्यू में जाओ, ग्रीड लाइंस को हटा दो, खाली खाली दिख रहा है अच्छा लग रहा है इसमें डाल दो। बट आपके सभी चार्ट सभी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, इस पूरे इंटायर इस शीट के अंदर, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छे अच्छे कलर डालो, इन दोनों को कुछ अलग कलर डाल दो, जैसे कि मैं करता हूँ नॉर्मली, इसको मैं लेटेस्ट से इधर डार्क ब्लू दे दूंगा, एंड बाकी सबको पेंट ब्लू दे दूंगा, एंड उसके नीचे फिर से बाकी तीनों को, लास्ट वाले दोनों को अगेन डार्क ब्लू दे दूंगा, ऐसे कुछ करूंगा। सो एक बॉर्डर दिखेगी, फिर से इस सेल को एंड इस सेल को एक बॉर्डर दे दूंगा, ठीक है, एंड इन चार्ट्स को इनके बीच में डालने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक चार्ट, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे मैं बीच में केपीएस डालूंगा, 4 केपीएस, 5 केपीएस जो है, यहाँ पे मैं टाइटल डाल दूंगा एम्प्लॉय डैशबोर्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको क्या करना है। तो पिक योर चार्ट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, डू द डेटा क्लीनिंग प्रोसेस एंड गिव मी द रिजल्ट। सो आज रात तक या कल मॉर्निंग 11 बजे से पहले सब लोगों ने जो काम किया है उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आना चाहिए। ये काम किया है इसका स्क्रीनशॉट निकालो ग्रुप पे डाल दो सीधा, चलेगा, गुड। तो मैं आपको वो डेटा डेटा तो ऑलरेडी शेयर्ड है, क्वेश्चंस को आपको दिखाने की जरूरत है या क्वेश्चंस आप ले लोगे, इस क्वेश्चंस को भेज देता हूं। ऑलरेडी डेटा मैंने शेयर किया है ना आपसे,
हमारे चार्ट्स वाले सभी क्वेश्चंस भेज दिए, केपीआई वाला भी भेज देता हूँ मैं। ठीक है, सब कुछ मैंने आपके ग्रुप में डाला है। अभी आपको कैसे बनाना है वो भी दिखा देता हूँ। देखो, ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड सम डैशबोर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस बैचेस। तो एम्प्लॉय वाला ये डैशबोर्ड है, ये दूसरा सेल्स वाला है, एंड ये तीसरा और सेल्स वाला। तीनों को दिखा देता हूँ। देखो, ये एम्प्लॉय वाला डैशबोर्ड बनाया था। स्लाइसर्स आपको पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैं कल सिखा दूंगा। ठीक है। अरे इसमें तो डैशबोर्ड ही नहीं है। ये सेल्स वाला डैशबोर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स वाला डेटा, हर दिन सेल कैसे होता है, किसने कितना सेल किया, किसको कितना कमीशन मिला, ये सेल्स वाला है। एंड ये एम्प्लॉय वाला है, जिसके अंदर काउंट ऑफ एम्प्लॉय पर ईयर है, हर साल कितने एम्प्लॉयज आते हैं। जेंडर वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज मैंने स्लाइसर लगाया है। टोटल सैलरी, टोटल एम्प्लॉयज, लेफ्ट एम्प्लॉयज, एक्टिव एम्प्लॉयज। कौन सी चीज के लिए? देखो, अगर मेरे पास कैटेगरीज कम है तो आई विल यूज दिस, और थोड़े से कम है, 5 के अंदर है तो आई विल यूज दिस, 4 के अंदर है तो यूज दिस, ज्यादा बढ़ गए तो 30 से ज्यादा हो गए तो ये यूज करो, 30 से 15 से 12 से कम है तो ये दोनों यूज करो। क्लियर है? ठीक है, गुड। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपके ग्रुप में ऑलरेडी मैंने डेटा डाल के रखा है, इसको सेव करके रखता हूँ। डन। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू ऑल आर फ्री टू लीव। हेलो सर, क्लास है? हाँ, कल बोलो बोलो। कल क्लास है? नहीं नहीं, कल छुट्टी होगी, एंड परसों भी छुट्टी रहेगी, बट परसों क्या मैं बता दूंगा आपको अपडेट। अगर आपका कुछ प्लान है फ्राइडे का तो बना लो। प्रोबेबली ऐसा हो रहा है कि मैं आज ही घर पे जाऊंगा दसरे के लिए, एंड सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी आ रही है तो मैं फ्राइडे भी छुट्टी पे रहूंगा। तो प्रोबेबिलिटी कम है, बट आई विल इन्फॉर्म यू, कल मैं बता दूंगा आपको। सर, आणखी एक डाऊट होता. व्हीलुकअप जे तुम्ही शिकवलं होतं ना आणि होमवर्क दिलं होतं, तर त्याच्यामध्ये थोडे डाउट्स आहेत. आम्ही लाइक ग्रुप स्टडी केली आहे, तर त्याच्यामध्ये डाउट्स आहे सर. VLOOKUP का? हो. कशामध्ये? सर, स्क्रीन शेअर करू का मी? 1 मिनिट ओपन हाँ, करतो. एक सेकेंड बाबा। यस यस, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। ओके। इनके अलावा किसी को कोई डाउट्स है? अर्चना, प्रणव? नाही सर, मी तेच करतोय, स्क्रीन शेअर करतोय. ठीक है ठीक है सेम ठीक है, डाउट है सर. ओके। तो मैं ये वाली मीटिंग बंद कर देता हूँ जहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? यू जस्ट एंड दिस मीटिंग। हेलो.
हॅलो ते डाऊट्स कोणत्या मीटिंग वर क्लिअर करतात ते? हा इथे येत आहे का सर परत? सर नाही येत. ठीक आहे 2 मिनिट वेट करू आपण. नाही आलं तर मग ओके चालेल. ग्रुप इथे वरती सर नाही विचारू. आहेत आता बट स्क्रीन शेअर साठी चालेल. एक काम करू सरांना ना लिंक शेअर करतो मी. किंवा मग सर आय थिंक ठीक. ऑफिसला जातायत त्याच्यामुळे मग सरांना विचारून घेतो मी त्यांचा टाइम घेतो आणि त्यांना मग आपल्या ग्रुपवरती काहीतरी म्हणजे करायला लावू लिंक वगैरे शेअर करून. हा ओके चालेल तसं चालेल. चालेल ठीक आहे. ओके. आता एंड करायची का मीटिंग आपण? हा एंड करू शकतो. आपण हा 5च लोक आहे ना आता सर नाही आहे इथे. हो. ऐका ना, मला एक हा विचारायचं काय होतं. म्हणत होता? हा तुम्ही 3 वाजता सगळे चेकलिस्ट बनवून ते आता लेक्चर मध्ये झालंय ते. हा करूया. हे पण डिस्कस करायचं आहे आज आपल्याला. चालेल. करा मग तसं ग्रुपमध्ये तुम्ही काय डिस्कस करताय किंवा तुमचा काही वेगळा फायंडिंग्स असेल तर ग्रुपमध्ये तसं टाकून द्या मला. येस. मेसेज येऊन जाईल ग्रुपमध्ये. कारण मी नसणार आहे ना सर दुपारच्या मीटिंग त्याच्यामुळे. हो चालेल. ठीक. पॉसिबल झालं तर मॉर्निंगला पण थोडंसं ऍडजस्ट केलं तर बरं होईल म्हणजे. मॉर्निंगला करतोच आहे आपण. लॉजिस्ट मीन्स आज जसं केलं ना तसं हां. करतो आहे. बट काय होतं की वेगवेगळं होतं. म्हणजे काल आता दुपारी जे होतं ना ते रिपीट नाही घेऊ शकत ना आपण म्हणजे नवीन नाही राहत त्याच्यामुळे. नाही. हा नवीन घेऊ. ग्रुपवर टाकत जावा तसं. हा की होते आता होईल. दुपारी करता येते. चालेल. ठीक आहे. ठीक. चालेल. थँक्यू.